दोस्तों, हमने ईसॉप के बारे में कुछ वीडियोस किए हैं। तो ईसॉप के बारे में काफी सवाल आ रहे हैं, लोगों को काफी इंटरेस्ट आ रहा है। और कुछ सवाल ये आ रहे हैं लोगों के कि ईसॉप में आपने बताया कैसे प्रॉफिट बनता है, पर क्या ईसॉप में नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि आपने बोला कि ईसॉप शेयर मार्केट की तरह है, अगर शेयर नीचे जाता है तो नुकसान हो सकता है। तो क्या ईसॉप के केस में भी ऐसा हो सकता है कि ईसॉप अगर नीचे गया तो क्या मुझे नुकसान हो सकता है अगर मैं ईसॉप लूँ? तो इस चीज को कवर करते हैं। और एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल को लेते हैं। हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था ई सब समझाने के लिए कि किस तरह से बेनिफिट मिलता है आपको। तो हमने उस एग्जाम्पल में क्या किया था, हमने अलग अलग स्टेजेस बताई थी कि प्री सीड स्टेज पे आपको एक ई सॉप मिला, आपको 100 रुपए का शेयर मिला, कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी। फिर जब कंपनी ने 10 करोड़ का राउंड उठाया तो वैल्यू 1 लाख हो गई। फिर उसके 2 साल बाद कंपनी ने राउंड उठाया, उस टाइम वैल्यूएशन 100 करोड़ थी कंपनी की। तो आपके जो 100 रुपए का शेयर था उसकी वैल्यू 10 लाख हो गई। और 2 साल बाद डाउन टर्न हुआ, कंपनी को डाउन टाउन उठाना पड़ा, और शेयर की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ हुई। तो आपका जो शेयर था वो 5 लाख हुआ। तो जब आपका एग्जिट हुआ तो 100 रुपए का शेयर 5 लाख में हुआ, तो लगभग आपको 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमने पहले कवर किया था डिटेल में, और अब देखते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज को। और हम मानते हैं कि हर एक वैल्यूएशन राउंड पे, हर एक राउंड पे एक नया एम्प्लॉय आ रहा है और उसको एक शेयर मिल रहा है। तो देखते हैं किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, और उससे समझ में आएगा ईसोप कैसे काम करता है। तो आप थे प्री सीड स्टेज पे, कंपनी में आए जब कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, आपको एक शेयर मिला, उसकी वैल्यू 100 रुपए थी। अब जब आगे हम बढ़े, जब कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए हुई, तो उस टाइम भी एक नया एम्प्लॉय आया। उस एम्प्लॉय को जो शेयर मिला, अब उस टाइम उसको जो शेयर मिला है उसे 1 लाख वैल्यू का शेयर उस टाइम मिला है। तो आपने जो चीज 100 रुपए में खरीदी थी उसकी वैल्यू 1 लाख हो चुकी है। पर अब ये उस चीज को 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। हम ये मान के चलते हैं, अब वो खरीद नहीं रहा है या खरीद रहा है वो अलग बात है। लेकिन कंपनी उसकी 1 लाख की वैल्यू मान रही है और उसको वो 1 लाख का शेयर दे रही है, तो उतना उसके हिसाब से सैलरी में उसे एडजस्ट कर रही है। तो वो 1 लाख रुपए का उसकी एंट्री पॉइंट है उस बंदे की। नाउ जब कंपनी का वैल्यूएशन अब 100 करोड़ हुआ, तो आपका जो शेयर था 100 रुपए का, आपका वो शेयर 10 लाख का हो गया है। जो दूसरा इंसान था, जो 10 करोड़ पे एंट्री किया था वैल्यूएशन पे, जिसने 1 लाख में शेयर लिया था, उसका शेयर भी 10 लाख का हो गया है। लेकिन आपको 100 रुपए से 10 लाख की जंप मिली है, उसको 1 लाख से 10 लाख की जंप मिली है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, दोनों में डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में। और हम मानते हैं कि इस टाइम लेट्स से एक और एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, और लेट्स से ये एम्प्लॉय बी है और पहले वाला एम्प्लॉय ए था, और आप ओरिजिनल एम्प्लॉय हैं। तो इस टाइम जो एम्प्लॉय बी आया, उसने भी एक शेयर लिया, और उसकी जो एंट्री पॉइंट है वो तब है जब शेयर की वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो उसको वो एक शेयर मिला जिसकी बेस वैल्यू 10 लाख रुपए है। अब हमने आपको बोला कंपनी में अनफॉर्चुनेटली एक डाउन टर्न आया, और जब एग्जिट हुआ तब कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ थी। तो आपको, आपके जो शेयर की वैल्यू थी, एक शेयर उस टाइम 5 लाख रुपए का है। तो आपका जो एक शेयर था आपने 100 रुपए में लिया, आपने 5 लाख में बेचा, तो आपको 4,99,900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये हमने कवर किया था अपने उस वीडियो में। अब क्योंकि एग्जिट हो रहा है, सबको एग्जिट मिल रहा है, तो अब बात करते हैं एम्प्लॉय ए की, जिसने जब शेयर लिया था तब 10 करोड़ की कंपनी वैल्यूएशन थी। तो उसका एंट्री पॉइंट 1 लाख रुपया था, और जो बेस वैल्यू थी उसके शेयर की वो 1 लाख थी। अब क्योंकि एग्जिट 5 लाख पे है, तो उसको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं एम्प्लॉय बी की। उसने जब कंपनी में एंट्री ली, तो उस टाइम शेयर वैल्यू थी 10 लाख रुपए की, क्योंकि वैल्यूएशन 100 करोड़ का था। और ये समझने की बात है कि जब वो आया तब बेस प्राइस जो शेयर का था 10 लाख था, लेकिन जो एग्जिट मिला है वो 5 लाख पे मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब उसको 5 लाख का नुकसान हुआ, उसे अपनी जेब से 5 लाख देने पड़े? नहीं, क्योंकि ये ई सॉप है, ये शेयर ऑप्शन है। उसने ये शेयर खरीदे नहीं है अभी, उसके पास सिर्फ ये ऑप्शन है, और कंपनी आपको पुश नहीं करेगी उस शेयर को खरीदने के लिए। तो वो ऑप्शन आपके पास था, कंपनी का डाउन राउंड हुआ है, लेकिन आपको कोई 5 लाख रुपए नहीं देने हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है। हैविंग सेड दैट, क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं, आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्योंकि जब आप उस कंपनी में आए उस टाइम शेयर की वैल्यू ऑलरेडी 10 लाख रुपए की थी एक शेयर की। अगर वो वैल्यू आगे बढ़ती, अगर कंपनी आगे और ग्रो करती, वैल्यूएशन मान लो 200 करोड़ जाती, 300 करोड़ जाती, तो आपको बेनिफिट होता। लेकिन क्योंकि कंपनी की वैल्यू नीचे आई, तो आपको उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं वही चीज दोहराऊंगा जो मैंने आपको ईसॉप के पहले वीडियो में कही थी,
कि ईसॉप सोच समझ के लो, ऐसी कंपनी में लो जहां पर आपको विश्वास हो बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि कंपनी ग्रो करेगी। क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो आपको बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ईसॉप के थ्रू जो आप सोच रहे हो कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, पैसा कमाओगे, वो पैसा नहीं कमा पाओगे आप। तो ईसॉप के केस में थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है। कंपनी अच्छा कर रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है तो बहुत बेनिफिट होता है। कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ईसॉप के थ्रू जो बेनिफिट आपको मिल सकता था वो नहीं मिलता है। और इसीलिए ईसॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्टार्टअप्स के लिए, कि सारे एम्प्लॉयज को वो अलाइन करे इस तरफ की कंपनी ग्रो करे। क्योंकि जिस जिसके पास ईसॉप है उसको पता है कि कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो लोग पूरी जी जान से, पूरी शिद्दत से कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करें, सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प करें कंपनी को आगे ले जाने में। इसलिए ईसॉप को सारे स्टार्टअप्स यूज करते हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपको समझ में आया कि ईसॉप क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए। और ये भी कि ईसॉप से आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ईसॉप से मुझे काफी कमाई होगी, तो वो जरूरी नहीं है। वो सिर्फ तभी होगा अगर स्टार्टअप अच्छा ग्रो कर रही है। तो सोच समझ के अच्छी स्टार्टअप में जाओ, जहाँ पे आपको विश्वास हो कि चीज आगे जाएगी, लीडरशिप अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, पोटेंशियल अच्छा है, डेफिनेटली आप उसमें अच्छा पैसा कमाओगे।